Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Hassan Shabir and I am teaching you cloud computing. And this is our interactive session for the lecture number 12. So let's start our interactive session. और before we start, तो आज की असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस ने असाइनमेंट को सॉल्व किया है और सर मैंने किसने किया अपनी असाइनमेंट ओके जिसने सॉल्व कर लिया वो मुझे अपनी असाइनमेंट अभी दिखा दें ताकि मैं उनकी अभी ही ग्रेडिंग कर दूंगा। सर स्क्रीन एंड शेयर करें जिन आपके बच्चों साथ। जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, अपना नाम बताओ और एक सेकंड एक सेकंड जिस बच्चे ने असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व किया है अपनी स्क्रीन शेयर करें, अपना जो अपना कंटेनर है उसको रन करो सर और ये आईपी में से शेयर करें आप। मैंने स्क्रीन शेयर की है, कोई आप बताएं अगर आपको नजर आ रही है सर। शहरियार मुझे आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। सर मैंने शेयर की हुई है, एक मिनट सर फिर देखना। सर मैं मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से आया हुआ हूँ, तो मैं दोबारा कॉल वो करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। चलें, ओके एक ओके। मिनट दीजिए। और किसने असाइनमेंट किया? हम आपने असाइनमेंट कर लिया? सर जी मैंने भी कर लिया, लेकिन सर जी मैं इस टाइम बाहर हूँ तो मैं आपको 30 मिनट तक दिखा दूंगा। सर मैं आज रात तक आपको असाइनमेंट करके दे दूंगा। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, क्योंकि मैंने उनकी ग्रेडिंग लाइव जब उनकी वेबसाइट चल रही है उसकी बेस पे करनी है, तो मैं वो कंटेनर का आईपी एड्रेस मेरे से शेयर करो जिसने वो रन किया और अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। सर दूसरे मैं जो सेकंड बच्चे वाली हैं असाइनमेंट करूंगा। आप वो करोगे, ठीक है। फर्स्ट वाली किसने किया? अब्दुल्ला जहूर, आई थिंक इन्होंने स्क्रीन शेयर किया है या नहीं? नो। तो आज आपकी लास्ट डेट है, तो काइंडली इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने आपको फाइनल प्रोजेक्ट असाइन करना है सेमेस्टर का। तो वो अब असाइनमेंट्स नहीं दूंगा मैं आपको, वो प्रोजेक्ट ही होगा जिसको आपने अपना ऑलमोस्ट विद इन 2 और 3 वीक्स आपने उसको सॉल्व करना है। सर ग्रेडिंग की भी आज लास्ट डेट है? इसकी ग्रेडिंग, असाइनमेंट की जो ग्रेडिंग है ओवर ड्यू, अब बाद में ओवर ड्यू कंसिडर होगी। आज की डेट के बाद आपकी सबमिशन ओवर ड्यू है, तो ओवर ड्यू में ऑब्वियसली आपकी मार्किंग कम होगी। सर मैं 20 मिनट्स तक चेक करवा सकता हूँ? जी लेकिन अगर मैं आफ्टर 20 मिनट्स नहीं, फिर जो लेक्चर के क्विज से पहले पहले मैं आपको टाइम दूंगा, उसके दौरान आप मुझे चेक करवा सकते हो। ठीक है सर। ओके, तो बच्चों सर अगर आपके रात तक फाइनल सेंड कर देंगे तो? आज तक कर दो ना, आज लास्ट डेट है, मैं कह रहा हूँ आज तक कर दो आप। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने अभी नहीं चेक की, अगर हम रात में करेंगे तो नहीं मार्क्स कम होंगे? देखें, आप जब करते हो शेयर मुझे मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाता है, बट जी आपने जैसे असाइनमेंट शेयर करनी है प्राइवेट में आपने अपना आईपी एड्रेस शेयर कर देना है। और आज रात तक अगर आप असाइनमेंट नंबर 1 करते हो तो आपने उसका कंटेनर सारी रात चलने देना है, क्योंकि मैं किसी भी टाइम चेक कर सकता हूँ। सर मैंने सेकंड वाला करना। ओके देन आप वो शेयर कर दोगे, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। ओके सर। मेरी अब ओके सो दोबारा शेयर की है जी ओपन करें शहरियार। सर, आपको शो हो रहा है स्क्रीन? जी आ रहा है, आ रहा है। ओके अपना आईपी मुझे शेयर करो जरा चैट बॉक्स में। ओके सर। एक सेकेंड। शहरियार क्या ये मुश्किल थी असाइनमेंट? जी नहीं सर, क्या ये मुश्किल? दैट वाज सो इजी। शाबाश शाबाश, क्या बात है शहरियार, वेरी नाइस थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश वेरी नाइस, ठीक हो गया। बस कर दूं, स्टॉप कर दूं? ओके ओके यू कैन स्टॉप योर कंटेनर। और मैं आपको अभी लाइव मार्क्स ही दे देता हूँ।
असाइनमेंट में सर जी ऐसे बनानी थी? इनकी असाइनमेंट है ना, रिपोर्ट इन्होंने सेंड की हुई है। और हम शहरियार आपने रिपोर्ट सेंड कर दी है? जी सर। एक सेकंड, मैं अभी आपका देख रहा हूँ, रिपोर्ट देखता हूँ। ओके सर। हेलो जी। और हम इस तरह बनानी थी, दैट वाज योर असाइनमेंट, और ये बहुत सिंपल थी। 14 बच्चों ने टर्न इन किया हुआ है। एंड लेट्स सी शहरियार, शहरियार ओके। शहरियार हबीब, यस सर। ओके शहरियार, आई एम गिविंग यू फुल मार्क्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और एक्सीलेंट। सर ये मार्क्स मुझे कहाँ से नजर आएंगे? अब आप अपने क्लासरूम को असाइनमेंट नंबर 2 को रिफ्रेश करोगे तो आपके मार्क्स आपको नजर आ जाएंगे। और अपना कंटेनर ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है सर, कर दिया। ओके। उसके अलावा किसने किया असाइनमेंट, आप दिखा सकते हो? अब्दुल्ला, शो मी। ओके, ये आईपी मेरे से शेयर करो। सर मैंने चैट में भेजा है। चैट में भेजा है अब्दुल्ला जहूर। ओके, लेट मी चेक। वाओ क्या बात है, वाडा थीम चढ़ा दिया इसने। क्या देखो ना बच्चों, अब आपको आइडिया हुआ, विदाउट एनी चार्जेस आप लोगों ने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी है। अब डोमेन खरीदो और इसको रीडायरेक्ट करवा दो और अपना ये थीम चला दो। ओके, तो और ये जो है ना अब्दुल्ला, ये जो बिटनैमी का आपको मैसेज नजर आ रहा है, नजर आ रहा है नीचे, इसको भी खत्म किया जा सकता है। ओके, आप गूगल करो किस तरह से आप ये जो आपके लास्ट, हाँ, इसको भी खत्म किया जा सकता है परमानेंटली। तो ये भी आप उसको अभी इस पे सर्च करो, आपको पता लग जाएगा किस तरह से किया जाता है। जस्ट शिफ्ट एंटर, एक डॉस प्रॉम्प्ट आएगी, उसमें से आपने इसको खत्म कर देना है। ये भी आप देख लो। ओके, आपकी अब्दुल्ला, लेट मी चेक। अब्दुल्ला जहूर, यस सर। अब्दुल्ला, वेरी नाइस। ये कैसे यार किया आपने? आपको ये देखो ना, आपने ये गलत किया अब्दुल्ला। क्या सर? मैंने ये कहा था आपने वर्ड फाइल सेंड करनी है। सर मैंने इमेजेस भेज दी थी। नहीं, इमेजेस तो मैंने रिक्वायर नहीं की हुई ना। अब एक काम करो, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आज शाम तक आपने इसको फाइनलाइज करना है, तो मैं आपके मार्क्स अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मैं आपको 13 मार्क्स 12 मार्क्स दे रहा हूँ। 3 नंबर, 3 मार्क्स आपके मैं तब ऐड कर दूंगा जब आप अपने ये जो वर्ड फाइल सबमिट करवा दोगे। ओके, मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, सबमिट इन वर्ड फॉर्म। ओके, इसके अलावा किसी ने किया? एनीवन एल्स? सर जी फिर नमाज का वक्त हो गया है तो चले जाएं? जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़े, और हम लोग अपना इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अब लेक्चर के रिलेटेड अटेंडेंस लगा दो आप, और लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो स्लाइड शो, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है बच्चों? देखिएगा। नो सर, अभी नहीं नजर आ रही। एक सेकेंड। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लो, और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भी सुन पाते और अगर ये ही इंटरेक्टिव ही सुन लेते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फाइनल में ये आप देख रहे हो थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल जो है वो तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जी शहरियार। सर ऑनलाइन ही पेपर होंगे ना? सर मैं कह रहा हूँ अब ये सेशन सर जरा 7-10 मिनट बाद स्टार्ट कीजिएगा, वो नमाज का टाइम हो गया। हाँ चले ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। हाँ चलो सर, आप सर ये ऑनलाइन पेपर होंगे ना फाइनल पे? वर्ड में डालना है ना?
जी, इसको आपने इमेजेस को नहीं, आपने उसको थोड़ा सा मेंशन करना है कि क्या आपने मतलब ये आप उसको ना एक दफा इनकी देख लें, शहरियार की असाइनमेंट आप देख लो, शहरियार ने किस तरह किया। आप ये स्क्रीन देख रहे हो, ये शहरियार की असाइनमेंट है। ओके, क्या उसने स्टेप लिखा है, आई क्लिक ऑन ऑरेंज बटन और उससे क्रिएट किया। आफ्टर सेटिंग में गया, उसमें मुंबई सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्लूप्रिंट, और उसके बाद उसने शहरी जो उसने अपना नाम रखा उसका कंटेनर का इंस्टेंस का। तो ये स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, इस तरह से बनानी है आपने। सर फाइनल ऑनलाइन होंगे ना? अरहम, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी इस बारे में। सर यार ये ठीक है अपना ठीक है डॉक्यूमेंट सर। जरा ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल दो। हेल्प मिल जाएगी यार। मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ विद रिमार्क्स अब्दुल्ला, मैंने आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है सर। ओके ना, आप लोग तो नमाज पढ़ लेते हैं तब तक, और उसके बाद 5 मिनट के बाद आते हैं, 10 मिनट के बाद तो उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये होगा कि हम लोग अपनी क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी एक्सटेंड कर देंगे अब। और जो बच्चे अवेलेबल हैं उनके लिए मैं क्विज ओपन कर देता हूँ, आप लोग क्विज सॉल्व कर लो तब तक। ओके सर। Okay, you have 10 minutes to solve that quiz, and I am resuming the responses. This is our for lecture 12, cloud computing, and okay, आप लोग इसे सॉल्व करो। Your time starts now, and you have 10 minutes.
Students, you have 1 minute left. Wind up your quiz. सर जी वो नमाज का टाइम था, आपने क्विज ले लिया। आपको मैं दोबारा टाइम दे दूंगा, बिकॉज मैंने भी जाना था, तो बच्चों को मैंने कहा था वो क्लास छोड़ के ना जाए, तो मैंने उन्हें क्विज दे दिया था। अब सर आपको मुझे दोबारा टाइम में दूंगा आफ्टर। मुझे भी आप टाइम दे दोबारा दीजिए सर, मैंने अभी जी स्टार्ट आफ्टर किया। आफ्टर दिस क्लास मैं आपको टाइम दूंगा। तो अभी इसको मैं सॉल्व ना करूं? नहीं अभी नहीं करो आप, अभी इसको दोबारा टाइम दूंगा मैं आपको। चलें ठीक आफ्टर है, क्लास मैं इसकी सबमिशन 5 मिनट के लिए ओपन करूंगा, आपने तब सॉल्व कर लेना, चलें ठीक है, ओके। क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट करते हैं और जस्ट 26 सेकेंड 25 सेकेंड्स। Okay, your time is up. I'm turning off your responses. So, okay. So let's start. तो बच्चों में स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर। Okay. So, okay, बिस्मिल्लाह. Okay, let's start. आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में जो मैं बोल रहा हूँ ये अपनी रिवीजन समझो और इसी को सुन लो। इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर मैं ये जब रिवीजन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लेना। जो क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम, देन इसको वाइंड अप करेंगे हम सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसन शबीर and I'm teaching you cloud computing. So before we start our lecture, let's have a recap of our previous lecture. और previous lecture में हमने देखा कि SLA की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या गाइडलाइंस हैं उनको देखा हमने, और उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से मैप किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं और उनको मैप किया जाता है कि जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट तय कर रहा है कि मेरी सर्विस जो है वो इतनी अप रहेगी, इन केस ऑफ डिजास्टर इस तरह का बैकअप आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो ये सब सर्विसेज हैं, ये सब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम मैप करते हैं डिफरेंट टेस्ट केसेस से कि वो उनकी परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने स्कोप ऑफ SLA को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो सर्विस, जिस अपनी सर्विस को हम क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, उस क्लाउड सर्विस के साथ साथ उसकी दूसरी सर्विसेज, दीगर सर्विसेज भी उसके स्कोप में फॉल कर रही हैं कि नहीं। और इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि लेट्स सपोज अगर आप वर्डप्रेस, आप यही समझ लो कि आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर, होगी। नहीं लाइट नहीं थी, वो पता नहीं, या तो कोई नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पे, तो पता ही नहीं लगा। मैं बोलता जा रहा हूँ और काफी देर से मैं बोल रहा था। हमने चैट में भी मैसेज किए हुए हैं। नहीं वो चैट तो फिर मुझे नजर। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर से। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको डिफिकल्टी भी होगी, हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, और अगर किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए तो आपने मुझे ना फोन पे कॉल कर देनी है, मुझे पता लग जाएगा कि नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है। सर वो क्विज भी करना है आपने, उसका भी टाइम देना है हमें। जी बेटा, अब हम अभी 20 मिनट और करते हैं रिकॉर्डिंग, जितनी देर होती है, उसके बाद इसको हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपको पता है 10 मिनट तो मैंने ऑलरेडी आपको दिए थे क्विज के लिए,
तो अभी मैं ये आपको क्लियर कर दूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है फाइनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम हाफ आवर की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद ये ख़त्म करेंगे। देन मैं क्लास को ख़त्म कर दूंगा लेकिन आपको फिर टाइम दे दूंगा, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। तो क्योंकि हमारा ये जो आधा पौना घंटा ज़ाया हो गया, इसको भी तो मैनेज करना है। तो आपने ना बच्चों मुझे बता देना है, अब ये आपने अगर किसी तरह से भी नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो प्लीज़ 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 लेट मी नो, मुझे चाहे कॉल कर दो या व्हाट्सएप पे कॉल कर दो। ओके, ओके, सो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। अब इसको बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि लेक्चर जो आपको सेकंड वाला मैंने सेंड करना है ना, ये उसी के लिए ही मैं आपको रिकॉर्डिंग मतलब ये जो है उसकी ही प्रेपरेशन करवा देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये अभी कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसन शबीर and I'm teaching you cloud computing. And in the previous lecture we were discussing about fundamental of cloud architectures, जिसमें हमने इलास्टिक डिस्क परवीनिंग आर्किटेक्चर, रिडंडेंट स्टोरेज आर्किटेक्चर, हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग, लोड बैलेंस वर्चुअल सर्वर इंस्टेंसेस आर्किटेक्चर, नॉन डिसरप्टिव सर्विस एंड रीएलोकेशन, जीरो डाउन टाइम, क्लाउड बैलेंस आर्किटेक्चर, ये सब को हमने डिस्कस किया। और आपको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको आप सुन लीजिएगा। तो इलास्टिक डिस्क परवीनिंग आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे ही हम लोग बनाते हैं अपना आर्किटेक्चर, तो उसमें हमारा क्या होता है, जो क्लाउड की यूजेज है, कॉस्ट है, वो देखी जाती है कि कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है, पेपर यूजेज पे है या कोई स्टैटिक कॉस्ट है। तो ये जो डिस्क परवीनिंग आर्किटेक्चर है ये डायनामिकली आपको एलोकेट कर देता है मेमोरी रन टाइम पे। और इसको मैनेज किससे किया जाता है? इसको बेसिकली मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ क्लाइंट, जिसे हम कहते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो जो ये थिन परवीनिंग सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल किया जाता है, ये हेल्प करता है डायनामिकली एलोकेशन, किसी भी वीएम को अगर आपने स्टोरेज को एलोकेट करना है। और ये समहाउ इसमें कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है कि आपने जब किसी को स्पेस असाइन करनी है इन द फॉर्म ऑफ चंक्स, तो वो बार बार असाइन करनी पड़ेगी, तो ये समहाउ ओवरहेड कंसिडर किया जाता है। और थिन परवीनिंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन वीएम, और इसकी जरूरत क्या पड़ती है, ये वीएम पे इंस्टॉल किया जाता है। और ये करेगा क्या? टू कोऑर्डिनेट द थिन परवीनिंग प्रोसेस विद द हाइपरवाइजर, कि जो हाइपरवाइजर के साथ जो थिन परवीनिंग का प्रोसेस है इसे कोऑर्डिनेट करवा दिया जाता है, कि जो आपको स्टोरेज एलोकेट की जाएगी ये इन द फॉर्म ऑफ चंक की जाएगी, और ये जो सॉफ्टवेयर थिन परवीनिंग के लिए इंस्टॉल किया जाता है उसकी हेल्प से। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लाउड यूजेज मॉनिटर ऐड किया जाता है, साथ इसके रिसोर्स की रेप्लिकेशन मॉड्यूल और पे पर यूजेज मॉड्यूल ये साथ ऐड कर दिए जाते हैं। और उसके बाद रिडंडेंट स्टोरेज आर्किटेक्चर, ये क्या होता है? इन ऑर्डर टू अवॉइड डाटा लॉस, किसी किस्म का डाटा लॉस हो सकता है क्योंकि ये क्लाउड में है, तो क्लाउड में तो डाटा लॉस हो सकता है। और अगर हम इस डाटा लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारी सर्विस अनअवेलेबल ना हो, या क्योंकि कोई डिस्क फेलियर होगा तो इस वजह से हमारी सर्विस डाई डाउन कर जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक रेप्लिका रिडंडेंट स्टोरेज बना लेते हैं। और ये रिडंडेंट स्टोरेज क्या करती है, ये बेसिकली उसी का रेप्लिका होती है, बट ये बैकअप के तौर पे यूज हो रही होती है। जैसे कोई प्राइमरी आपकी डिवाइस जो जिसपे आपका फिजिकल सर्वर चल रहा है, जो आपकी प्राइमरी डिवाइस है, वो आपकी किसी वजह से भी डिस्टर्ब होती है, तो आपकी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दी जाती है टुवर्ड योर बैकअप सर्वर। तो ये बेसिकली है रिडंडेंट स्टोरेज आर्किटेक्चर, कि इसमें आपका एक रेप्लिका जो आपकी स्टोरेज होती है उसका एक रेप्लिका बना दिया जाता है। जब भी आपकी ओरिजिनल प्राइमरी डिवाइस किसी वजह से डिस्टर्ब होती है तो उसमें जो सेकेंडरी डिवाइस है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे वो एक्टिवेट होगी तो जो ट्रैफिक है वो उस पर माइग्रेशन उसकी हो जाएगी। और ये जो आपके रिडंडेंट रेप्लिका मैंने आपको कहा कि रिडंडेंट स्टोरेज बनाई जाती है, ये डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे, जियोग्राफिकल लोकेशंस पे होती है, हो सकती है।
और इससे क्या होगा, कोई भी एक जियोग्राफिकल लोकेशन डिस्टर्ब होती है इन केस ऑफ डिजास्टर, तो जो आपका डाटा है इज स्टिल स्टोर्ड, बिकॉज आपका जो अगर बैकअप सिस्टम है फॉर एग्जांपल वो यूएस की किसी स्टेट में है तो वो उधर भी अवेलेबल है आपका। उसके बाद हाइपरवाइजर की क्लस्टरिंग क्या होती है, इसमें ये होता है कि जो हाइपरवाइजर होते हैं, हाइपरवाइजर बेसिकली होता है कि जिस पे आपकी वर्चुअल मशीन होस्ट हुई होती है, दैट इज योर हाइपरवाइजर, जो हेल्प करता है वीएम को होस्ट करने में। और अगर किसी फिजिकल सर्वर को आप कहें कि ये खराब डिस्टर्ब हो गया, तो उस फिजिकल सर्वर का जो हाइपरवाइजर होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। अगर हाइपरवाइजर डिस्टर्ब है तो जो वर्चुअल मशीन उस सर्वर पे चल रही है वो भी डाई डाउन कर जाएगी। हम ये नहीं चाहते। अगर हम ऐसा सिनेरियो हो तो हमारी तो सारी ट्रैफिक ही डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रैफिक के लिए सर्विस डाउन हो जाएगी, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चाहते नहीं है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहते हैं कि उनकी सर्विस 99.99% अवेलेबल रहे। तो ये जो उसकी अवेलेबिलिटी है ये किस बेस पे होती है, ये वो क्या कहते हैं, जो हाइपरवाइजर की क्लस्टरिंग कर दी जाती है, हाइपरवाइजर की क्लस्टरिंग। तो वो किस तरह से होती है, द हाइपरवाइजर जो है क्लस्टर ऑपरेशन सच एज लाइव माइग्रेशन एंड हार्ट बीट मैसेज एक्सचेंज विद द हाइपरवाइजर आर कंट्रोल्ड बाय वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या हो रहा है, आप देखें कि हमारे पास शेयर्ड स्टोरेज है। शेयर्ड स्टोरेज किस लिए यूज हो रही है कि जो वर्चुअल मशीन्स जितनी भी होस्ट हैं ये सब यूज कर रहे हैं किसको, शेयर स्टोरेज को। कोई भी हाइपरवाइजर या कोई भी आपका फिजिकल सर्वर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होगा तो जो हमारा वीएम है उसको डाई डाउन करने के बजाय वीआईएम जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है वो उसको डाइवर्ट करवा देगा टुवर्ड द हाइपरवाइजर जो फिजिकल सर्वर किसी और पे होस्टेड है, क्योंकि सब शेयर स्टोरेज पे है। अगर ये स्टोरेज शेयर्ड है, देखें कि मिडल वाला हाइपरवाइजर अगर डिस्टर्ब हो गया तो जो हमारी शेयर स्टोरेज है, जो हाइपरवाइजर के दरमियान हार्ट बीट मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे वो नहीं हो रहे। ये देखें, ये हार्ट बीट मैसेजेस जो एक्सचेंज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसकी वजह से वीआईएम को पता है कि ये सब सर्वर अभी अप हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वीआईएम के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। बट फिजिकल सर्वर जो मिडल में है ये डिस्टर्ब हो गया, तो इसमें आप क्रॉस सिग्नल देख रहे हैं, अब इसमें हार्ट बीट के सिग्नल्स नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ये सिग्नल्स खत्म हो गए, वीआईएम को पता लग गया कि ये फिजिकल सर्वर अब डाई डाउन कर गया है, इसकी किसी वजह से ये डिस्टर्ब हो गया, ये शट डाउन हो गया। तो जब ये शट डाउन हो गया, इसका हाइपरवाइजर भी शट डाउन और इसकी वीएम भी शट डाउन। और हम ये नहीं चाहते। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर क्या करेगा, जैसे ही ये सिग्नल इसको रिसीव हुआ कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वीआईएम से उसको हाइपरवाइजर से, तो जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है वो जो शेयर स्टोरेज में वीएम होस्टेड है उसको पॉइंट करवा देगा इस हाइपरवाइजर की तरफ, किसी दूसरे हाइपरवाइजर की तरफ, जो कि ये किया कि ये इस जो हाइपरवाइजर मिडल वाला है इसके साथ कनेक्शन ही खत्म कर दो। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि शेयर स्टोरेज थी, सब लोग जो वर्चुअल मशीन होस्टेड हैं सब इसी स्टोरेज में है जो ऊपर शेयर स्टोरेज है। तो स्टोरेज जब शेयर्ड है वर्चुअल मशीन की तो इसमें कोई मसला नहीं, अगर एक का नेटवर्क डिस्टर्ब भी हो जाता है आप उसको पॉइंट करवा दो वर्चुअल मशीन को दूसरे पे, तो ये आपका वो जो सिस्टम है ये बंद नहीं होगा, किसी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बेसिकली होती है आपकी हाइपरवाइजर की क्लस्टरिंग। इसके साथ साथ लोड बैलेंस वर्चुअल सर्वर इंस्टेंसेस क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये लोड को बैलेंस कर रहे होते हैं, लोड बैलेंसिंग इनका काम है। और लोड बैलेंसिंग का फायदा क्या है कि कोई भी मशीन वर्चुअल मशीन को हम ओवर यूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज होने से बचा देते हैं, कि जो क्लाउड यूजर है वो इस चीज का बेनिफिट उठा लेता है कि कोई भी अगर उसका वीएम है वो अगर इतनी यूज नहीं हो रही तो उस पे कुछ लोड डाल दिया जाए। और अगर कोई ऐसी वर्चुअल मशीन है या कोई ऐसा फिजिकल सर्वर है मैं कहूँगा, तो क्या किया जाए, उसका लोड किसी तरह कम किया जाए।
तो ये वाला जो प्रोसेस है इसे कहते हैं लोड बैलेंस्ड वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस आर्किटेक्चर। इसकी बेस पे ये इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसमें जो इसके साथ साथ चीजें हैं वो क्या है इंप्लीमेंट होती, कैपेसिटी वॉचडॉग। कैपेसिटी वॉचडॉग क्या करता है, इसने कैपेसिटी को मॉनिटर करना होता है कि किस वर्चुअल मशीन, किस फिजिकल सर्वर की कैपेसिटी क्या है और उसके पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो उस पर हम जो दूसरी वर्चुअल मशीन है उसे होस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये करता है। मॉनिटर, जो कैपेसिटी मॉनिटर है ये उसको मॉनिटर कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली कैपेसिटी को, कि कितनी कैपेसिटी इसकी रह गई है, इसकी कैपेसिटी एक्सीड होने वाली है या लिमिट इसकी मतलब कैपेसिटी के से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर गई, ये मॉनिटर करता है। और उसके साथ लाइव माइग्रेशन आपका मॉड्यूल है। जो लाइव माइग्रेशन का मॉड्यूल है ये बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, ये आपकी वीएम की लाइव माइग्रेशन में हेल्प करता है। जो ये हमने देखा था, ये कि जो वीएम के साथ जो माइग्रेशन हो गई ना, लाइव रन टाइम पे ही वीएम आपकी माइग्रेट हो गई, तो ये लाइव माइग्रेशन मॉड्यूल करता है। और कैपेसिटी प्लानर क्या करता है, ये कैपेसिटी को प्लान करता है कि इसने प्लानिंग करनी होती है कि कितनी कैपेसिटी चाहिए, और दूसरा ये देखना होता है कि जो दूसरे फिजिकल सर्वर्स हैं क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जो वर्चुअल मशीन होस्टेड है ऑन द सर्वर ए, क्या वो सर्वर बी पे होस्ट हो भी सकती है कि नहीं। ये कैपेसिटी प्लानर का काम है करना। और द क्लाउड यूजेज मॉनिटर क्या करता है, ये ट्रैक करता है फिजिकल सर्वर के यूजेज को जो कि होस्ट हुए होते हैं, किसी वीएम को होस्ट किया होता है जिन्होंने। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन, किसी भी तरह की अगर फ्लक्चुएशन हो जाती है तो ये कैपेसिटी प्लानर को रिपोर्ट कर देते हैं कि अब जो है ये इसकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्स की या ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है। तो कैपेसिटी प्लानर को कहते हैं कि आप प्लान करो, अब देखो कि आपके पास कोई अवेलेबल है डिवाइस जो कि अंडर यूटिलाइज है। अगर तो अंडर यूटिलाइज है तो रिसोर्स रेप्लिकेशन मॉड्यूल उसको रेप्लिकेट कर देगा या लाइव माइग्रेशन मॉड्यूल उसकी लाइव माइग्रेशन करवा देगा। और इसमें जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर, ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली स्केलिंग को लिसन कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है वर्कलोड को कि किसी भी वीएम पे ज्यादा वर्कलोड तो नहीं आ गया। अगर तो आ गया तो वो लिसनर जो है वो लिसन करके नोटिफाई कर देगा। उसके बाद लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर। लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर क्या काम करता है, इसका काम होता है कि इसने इस चीज को मेक श्योर करना है कि कोई भी, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक वर्चुअल मशीन को यूज करना है जो किसी फिजिकल सर्वर पे है और वो फिजिकल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मेरी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो मैंने अपने एसएलए में लिख दिया कि मुझे इस तरह की प्राइवेसी की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और मैंने अपनी वर्चुअल मशीन उस सर्वर पे होस्ट कर दी। तो अगर मैं इस जो मेरा वर्चुअल मशीन जिस पे होस्ट है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को ये लगा कि इस पे अब ओवरबर्डन है, इसकी ओवर यूटिलाइजेशन है, तो मेरी जो वर्चुअल मशीन है इसको वो माइग्रेट करवाना चाह रहा है। अब मेरी वर्चुअल मशीन डाई डाउन नहीं की, चल रही है, बट क्या होगा, लोड को बैलेंस करने के पर्पस के लिए वो ट्रांसफर करना चाहता है किसी और फिजिकल सर्वर पे। तो इस केस में क्या होगा, जो लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर है ये चेक करेगा कि जो प्राइवेसी के एसएलए के साथ कंप्लायंस है, क्या ये फिजिकल सर्वर्स जिसमें कैपेसिटी तो अवेलेबल है, उसमें वो सलाहियत है मेरी वीएम को होस्ट करने की, बट क्या एसएलए के साथ कंप्लाई कर रहा है। अगर तो कर रहा है तो रिसोर्स रेप्लिकेशन मॉड्यूल भी इसके साथ यूज किया जाएगा, जो इसकी या तो लाइव माइग्रेशन वाला मॉड्यूल यूज होगा या रिसोर्स की रेप्लिकेशन वाला के लोड की बैलेंसिंग हो जाएगी, जिससे ये मॉड्यूल भी इसके साथ ऐड किया जाएगा। और ये हाइपरवाइजर की क्लस्टरिंग है, इसको आप देख लो, ये ओवरऑल हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर है। इसमें क्या हो रहा है ये देखें आप, क्लाउड का यूजेज मॉनिटर है, ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर है, लोड बैलेंसर ऐड हुआ है, साथ रिसोर्स रेप्लिकेशन है जो रिसोर्स की रेप्लिकेशन कर रहा है, कैपेसिटी प्लानर है जिसने कैपेसिटी की प्लानिंग करनी है, माइग्रेशन है जिसने लाइव माइग्रेशन करनी है, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर है जिसने वो देखने हैं आपके एसएलए के कंप्लायंसेस। तो ये सब जब मॉड्यूल को कौन मैनेज करेगा, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर इनको मैनेज कर रहा है। और जब ये वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है ये सब चीजों को कलेक्टिवली, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली है। और इसके बाद एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर में एक है नॉन डिस्ट्रप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर।
इसमें क्या होता है, हम अब वर्चुअल मशीन की बात नहीं कर रहे, हम क्लाउड सर्विस की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सर्विस की। तो हम ये कहते हैं कि किसी एक सर्विस को भी डाउन किया जा सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सर्विस या उसका इंस्टेंस वो भी तो डाउन हो जाती है। आप अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि वर्चुअल मशीन को छोड़ें, आप कोई एक सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट लें, क्या होगा, उसमें कोई स्केड्यूल अपडेट आता है, फेसबुक को आप देख लें, गूगल को देख लें, कभी कभी ये डाउन हो जाती हैं। क्यों? डाउन फॉर मेंटेनेंस, कुछ देर के लिए वो डाउन रहती हैं। तो वो ये कह रहे हैं इस आर्किटेक्चर की वजह से क्या होता है कि जो डाउन फॉर मेंटेनेंस होती है, जो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, वो भी नहीं होगी। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल होनी चाहिए, अब ये उसके लिए मैकेनिज्म बताया जा रहा है। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। जी ओके ओके ओके। सो इसमें क्या होता है, जो नॉन डिस्ट्रप्टिव, अब मैं बता रहा हूँ, पहले तो हमने वीएम की बात कर ली कि चलें वर्चुअल मशीन जो है वो डाई डाउन ना करे, तो हम क्या कहते हैं, उसकी लाइव माइग्रेशन करवा देते हैं हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग की वजह से। फिर हमने ये देख लिया कि चलो अगर वर्चुअल मशीन ज्यादा ही किसी एक सर्वर पे ही ओवरबर्डन हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम इस अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये चीज है कि सर्विस की हम डाउन फॉर मेंटेनेंस वाला काम भी ना हो, सर्विस आपकी बंद ना हो। अब इतना काम, क्योंकि क्लाउड ने बड़ी ये जो श्योरिटी दे देते हैं 99.99% के 100% सर्विस अवेलेबल रहेगी, वो कैसे होती है? वो ये आर्किटेक्चर्स हैं जिनकी बेस पे ये काम हो रहा होता है। अब ये नॉन डिस्ट्रप्टिव सर्विस रिलोकेशन क्या होता है, इसको आप देख लें। इसमें ये कह रहा है कि जो क्लाउड सर्विस में बिकम डिस्ट्रप्टिव, जो डिस्टर्ब हो सकती है या अनअवेलेबल क्यों हो सकती है, दो रीजन है। एक तो ओवरबर्डन ऑफ प्रोसेस लोड, कोई प्रोसेस इतना ज्यादा, आपने इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेज दी कि सर्विस अनअवेलेबल हो गई, अब उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं हो सकती। आप जब लाहौर बोर्ड के पेपर देते हैं तो कई दफा ऐसे होता है कि जब रिजल्ट आता है तो वो बोर्ड की वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है, उस पर इतना लोड आ जाता है कि वो अपने आप को डाउन कर लेती है, उसको समझ ही नहीं आती है मैंने किसको सर्व करना है किसको नहीं करना, तो एक ओवरबर्डन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपकी सर्विस डाउन होती है फॉर द पर्पस ऑफ स्केड्यूल्ड अपडेट्स। कोई अपडेट आती है तो आप कहते हो यार इस पे हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 1 घंटे के लिए डाउन फॉर मेंटेनेंस लगा दो कि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसमें अपडेट इंस्टॉल कर लेंगे। अगर थीम है तो आप उस पर अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने उतनी देर के लिए उसको डाउन कर दिया। लेकिन क्या होगा, इसके दौरान आपकी जो कंज्यूमर की रिक्वेस्ट है उनको प्रोसेस नहीं किया जाता। हम ये कहते हैं कि हम ये जो मेंटेनेंस वाला काम है इसको भी नहीं हमने करना है, बट यूजर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यूजर को सर्विस मिलती रहे, अपडेट भी हो जाए। ये किस तरह पॉसिबल होता है? ये है नॉन डिस्ट्रप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, by using the specialized cloud architecture, the non-disruptive service location architecture can be implemented कि कह रहे हैं कि हम स्पेशल क्लाउड आर्किटेक्चर की वजह से की हेल्प से हम ये नॉन डिस्ट्रप्टिव क्लाउड सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये कैसे की जाती है, इसमें वो ये जो 2 चीजें बताई हैं, एक वो कहता है या तो आप डुप्लीकेशन कर दो। क्या डुप्लीकेशन के मतलब ये है कि आप एक ही जो आपका सारा डाटा है उसको डुप्लीकेट कर दो किसी दूसरे डाटा पे, दूसरे सर्वर पे, और ट्रैफिक को वहां पे ट्रांसफर करवा दो, उधर आप उसकी ट्रैफिक की माइग्रेशन करवा दो और दूसरे को आप अपडेट कर दो, बाद में वापस उसकी इस तरफ आप उसकी करवा दो, अपने अपडेटेड की तरफ उसकी डाइवर्शन करवा दो। एक तो पॉसिबल वे ये बता रहे हैं, जीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर। हमारा डाउन टाइम है उससे बिल्कुल जीरो कर देते हैं कि सर्विस का डाउन टाइम ही जीरो हो जाए। और जीरो डाउन टाइम कैसे अवेलेबल होगा हमें, द फेलियर ऑफ अ फिजिकल सर्वर रिजल्ट इन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वीएम और द सर्विस डिप्लॉयड ओवर द अनअवेलेबल वीएम आर ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड। और जीरो टाइम किस तरह होता है, इंप्लीमेंट द फेल ओवर सिस्टम। इस पे फेल ओवर सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू विच द वीएम आर डायनामिकली शिफ्टेड टू अनदर फिजिकल सर्वर।
कि डायनामिकली आप क्या करते हो, उस फिजिकल सर्वर पे विदाउट एनी इंटरप्शन फेल ओवर सिस्टम पे आप अपनी ट्रैफिक को माइग्रेट करवा देते हो रन टाइम पे। और जिस पे आपने माइग्रेशन करनी है और जिसने माइग्रेशन होना है, ये दोनों के लिए जरूरी है कि वो शेयर स्टोरेज पे होस्ट हुई हो। और इसके लिए एडिशनल मॉड्यूल कौन सा रिक्वायर्ड है? क्लाउड यूजेज मॉनिटर, लोकल नेटवर्क पैरामीटर और रिसोर्स रेप्लिकेशन। ये वो चीजें हैं जो इसमें इंक्लूडेड होंगी। इसके साथ साथ क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर में क्या है कि क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर, अब ये इसमें हम क्लाउड को ही माइग्रेट कर रहे हैं कि जो हमारा क्लाउड है ये मल्टीपल क्लाउड है। इसमें हमारे फिजिकल सर्वर मल्टीपल नहीं है, इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लाउड है। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेल ओवर सिस्टम अक्रॉस द मल्टीपल क्लाउड। कि जो फेल ओवर सिस्टम है ये मल्टीपल क्लाउड पे है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी कि आपका अगर एक क्लाउड ही डिस्टर्ब हो जाता है तो दूसरे क्लाउड पे फिजिकल सर्वर जो है होस्ट है वो आपका चल रहा है, तो अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी और लोड की बैलेंसिंग भी इस पे होगी। एंड क्लाउड इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर एंड फेल ओवर सिस्टम, ये दो चीजें रिक्वायर होंगी। एक तो जिसने स्केलिंग को लिसन करना है और दूसरा जिसने फेल ओवर सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है। ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस। इसने क्या करना है? जो सर्विस की रिक्वेस्ट है उसको कंज्यूमर की रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस कंज्यूमर टुवर्ड द मल्टी क्लाउड रिडंडेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस। ये करेगा, ये इसको रीडायरेक्ट कर देगा जो आपकी सर्विस है उस पे जो कंज्यूमर की रिक्वेस्ट आ रही है उसको दूसरे क्लाउड की इंप्लीमेंटेशन पे डाइवर्ट कर देगा और ये रन टाइम पे कर रहा है। और इससे क्या होगी? आपकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। और द फेल ओवर सिस्टम क्या करेगा? ये द फेल ओवर सिस्टम कोऑर्डिनेट विद ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर। इसमें जो फेल ओवर सिस्टम है जिसने यानी कि बैकअप सिस्टम जो है जो किसी दूसरे क्लाउड पे होस्टेड है उसने क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करनी है विद ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर, जो आपका स्केलिंग को लिसन कर रहा है कि इस पे अब स्केल डाउन करना है या इस पे ज्यादा लोड है, तो स्केलिंग लिसनर ने जो है वो लिसन करना है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ फेलियर, जिसने किस हद तक फेलियर की इंफॉर्मेशन, सो दैट ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर कैन एडजस्ट द रिलाइंग कंज्यूमर रिक्वेस्ट। कि इसका मतलब ये है कि फेल ओवर सिस्टम ने क्या करना है? उसने कोऑर्डिनेट करना है ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर से। जब वो उससे कोऑर्डिनेटेड हद तक जो डिजास्टर है या सिस्टम जिसको वो अपने आप को ही अगर उसने एक्टिवेट करना है फेल ओवर सिस्टम ने, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करेगा, ठीक है। कैन एडजस्ट द रिलेइंग ऑफ कंज्यूमर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली, कि उसने कितनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, वो सारी रिक्वेस्ट को जो ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर है उसकी हेल्प से वो लिसन कर लेगा। और ये देख लें आप किस तरह से ये इंप्लीमेंट हो रहा है। ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर क्लाउड पे देयर आर मल्टीपल क्लाउड, क्लाउड ए और क्लाउड ए इसी का रेप्लिका है। बट क्या है, जो क्लाउड ए की सर्विस है उसे रेप्लिकेट कर दिया क्लाउड बी पे। तो जो स्केलिंग लिसनर है अगर किसी तरफ से क्लाउड ए की सर्विस डाई डाउन करती है, स्केलिंग लिसनर ऑटोमेटिकली क्या करेगा? फेल ओवर सिस्टम को बताएगा, एक्टिव करेगा, और फेल ओवर सिस्टम क्या करेगा? वो क्लाउड सर्विस को माइग्रेट करवा देगा टुवर्ड जो ये फेल ओवर सिस्टम की तरफ जो क्लाउड सर्विस ए है क्लाउड बी पे होस्टेड है। और इसके साथ रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर है कि इसमें ही होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या आर्किटेक्चर जो उसको किसी वजह से ओवर यूटिलाइज अगर किया जाए तो क्या होते हैं? आपके रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है। तो रिसोर्स की शॉर्टेज को आपने बचने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि रिसोर्स की शॉर्टेज हो गई या आपकी कैपेसिटी या आपकी कैपेसिटी की लिमिट आ गई है तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। कि अगर दो रिसोर्सेज हैं ए और बी, कोई आपके दो फिजिकल सर्वर हैं
और जो रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर, जो आईटी रिसोर्सेज की मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ये है कि अगर तो इसने अपने रिसोर्सेज शेयर भी करने हैं तो ये समहाउ किसी लिमिट तक से ज्यादा शेयर ना करे, क्योंकि उससे ज्यादा शेयर करेगा तो इसकी अपनी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ओके, सो रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर इस चीज को इंप्लीमेंट, फिजिकल सर्वर किसी वजह से रिसोर्स की शॉर्टेज को फील करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, तो वो कोशिश करेगा कि किसी दूसरे से रिसोर्स बोरो कर ले। अगर किसी दूसरे फिजिकल सर्वर पे रिसोर्स अवेलेबल है, मैं ये कह रहा हूं, तो वो रिसोर्स उसको यूज कर रहा है, उसने ले ली, उसे बोरो कर लिए, और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जिससे उसने बोरो किया उसको जरूरत पड़ गई रिसोर्सेज की, तो क्या होगा? परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी ना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर बना। वो क्या करता है, वो एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं उसके लिए कि जो मेरा ये आरटी रिसोर्स है जो वीएम यूज करनी है, या अगर किसी को, किसी भी ब्राउजर को, या आप कह लें किसी भी सर्वर को स्टोरेज को, एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस को जरूरत पड़ी, उसने यूज करना है, तो वो जो थ्रेशोल्ड्स के ज्यादा वाली स्टोरेज है वो यूज करेगा, वो बारो कर लेगा सर्वर ए से कि चलो मुझे अगर स्टोरेज चाहिए फिजिकल सर्वर ए की, तो अगर फिजिकल सर्वर ए ने 20 गीगाबिट यूज किया बट उसका थ्रेशोल्ड 80 गीगाबिट का है, कि वो इतनी यूज कर देगा उसको। ओके, ईच करते हैं कि हर एक कंज्यूमर को आप एश्योर कर देते हो कि आपकी जो मिनिमम वॉल्यूम है इतना अवेलेबल होना चाहिए। सिंगल आईटी रिसोर्स भी हो सकता है, ये मल्टीपल आईटी रिसोर्स के लिए भी हो सकता है, या किसी आईटी रिसोर्स के पोर्शन के लिए भी हो सकता है। और इस रिसोर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लाउड का यूजेज मॉनिटर ऐड होगा एज ऑलवेज, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर, और साथ साथ रिसोर्स रेप्लिकेशन। ये वो हैं जो इसके साथ एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड होंगे। और डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर, ये क्या होता है? इट मे बी हेल्प। अब इसमें क्या होता है, डायनामिकली आपकी जो फेलियर की डिटेक्शन भी हो रही है और उसकी रिकवरी भी हो रही है डायनामिकली। मतलब अब इसमें जो आ रहा है और उसको रिकवर किया जा रहा है, अब ये आर्किटेक्चर ये करता है। ओके बच्चों, कब से ये डिस्टर्ब हुआ? हेलो, 3-4 मिनट हो गए हैं सर। एमन, जी जी 3-4 मिनट हो गए हैं। मैसेज किया आपको व्हाट्सएप पे। मैं समराइज कर रहा था, या मैं कह रहा हूँ समराइज कर रहा था मैं तब, या फिर कुछ और पढ़ा रहा था? समरी कर रहे थे ना? जी सर, एंड वाला टॉपिक था। ओके ओके ओके, कौन सा टॉपिक था? कौन सा था टॉपिक? टॉपिक बता दो। डायनामिक फेलियर वाला। सर वो आप प्रेजेंट करें ना, आपको बताते हैं। नहीं सर, ये हो चुका है। तो किस पे थे हम? सर समरी थी ना? ओके चलो, सो लेट्स समराइज। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरह से हम ये जो फंडामेंटल क्लाउड आर्किटेक्चर्स हैं ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर्स को हमने देखा है। तो इलास्टिक डिस्क प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें आपको इलास्टिसिटी मिल जाती है, आपकी डिस्क की ऑटोमेटिकली आपको प्रोविजनिंग या डीप्रोविजनिंग होती है। उसके बाद रिडंडेंट स्टोरेज आर्किटेक्चर देखा हमने, फिर हाइपरवाइजर को क्लस्टर किया जा सकता है लाइव माइग्रेशन के लिए, फिर लोड के बैलेंसिंग हमने देखी, किस तरह से लोड को बैलेंस किया जाए। देन हमने देखा नॉन डिस्ट्रप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर को। फिर हमने जीरो डाउन टाइम क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर देखा कि इसमें डाउन टाइम ही खत्म कर दिया जाता है जीरो डाउन टाइम में, और जा रहा होता है। में हम देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा जो है वो शेयर हो जाएंगे, अगर थ्रेशोल्ड तक जो रिसोर्सेज हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते, वो रिजर्व होते हैं हमारे पास। फिर डायनामिक फेलियर को देखा कि किस तरह से डायनामिकली जो हमारा फेलियर है उसको डिटेक्ट भी किया जाए और उसके रिकवरी को मैकेनिज्म को ऑन कर दिया जाए। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और स्टूडेंट्स यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। जी क्विज। ओके, मैं क्विज आपके लिए ऑन कर देता हूँ। ओके ओके ओके, सॉल्व योर क्विज एंड यू हैव 10 मिनट्स। उस्मान शहरियार, आपके पास 10 मेरा वो मिनट है। चेक कर ले, मैं उसको वो उसका वेबसाइट का सर मैंने ओपन किया। एक सेकंड, आपने मुझे सेंड सर किया मैं यहाँ चैट बॉक्स में सेंड किया था लेकिन आप चले गए थे, दोबारा कर देता हूँ। ओके, आप दोबारा सेंड कर दो। सर कर दिया। और बाकी बच्चे आप जाके अपना क्विज सॉल्व करो। ओके एमन, आप अपना भी क्विज अभी कर लो, मैंने ऑन किया, एक्टिवेट किया आपके लिए। सर स्क्रीन शेयर करूं? क्या बात है ये यार, वेरी नाइस सर आपकी वेरी आवाज नाइस। नहीं, कट मुझे रही है। नजर आ गया आपने, क्या बात है, मुझे वेरी नाइस। मैं कह रहा हूँ वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई है। आपने रिपोर्ट बनाई है? जी सर बनाई है मैंने। क्या नाम है शुएब आपका? मोहसिन। अपना नाम मोहम्मद शुएब बताओ। मोहसिन। शुएब, अपनी रिपोर्ट मैं आपकी देख लेता हूँ, फिर आपको ग्रेड अभी असाइन कर देता हूँ। वेरी नाइस, शाबाश। ओके सर। शुएब मोहसिन, लेट मी चेक एंड आई एम गिविंग यू फुल मार्क्स। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एंड यू हैव डन ग्रेट जॉब। बस आपका मैं रिपोर्ट एक दफा देख लूं। नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। सेब, ये मुझे बताओ कि आपने जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है टेम्पलेट, ये हो रहा है, जो आपने ये होस्ट किया है ये हो रहा है कि सेम है? सर ये ना जो मैंने पहले जब भेजा था ना, तो जब मैंने अब दोबारा इसको मैंने किया ना सर, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सर अब इसका ना आईपी चेंज खुद ही हो गया मैंने, तो इसकी बाकी पासवर्ड और यूजर सेम है, आईपी खुद ही चेंज हो गया इसका। नहीं, actually वो आईपी चेंज होगा। इशू ये है कि आपका ना आईपी इसलिए चेंज हुआ है कि आपने उसको स्टैटिक नहीं किया, वो आपका डायनामिक है। उसको स्टैटिक कर लोगे तो वो जस्ट वन क्लिक, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे आपको नजर आएगी, वो आपको स्टैटिक कर देगा आपका। लेट मी शो यू। सर ये जो मैंने अगर आपने एंड पे जो किया ना, ये 2-3 दिन कंटेनर का काम था, तो ये मैंने ये उसका है, आहिस्ता आहिस्ता करता रहा हूँ इसका। सर ये एक वेबसाइट है जो मैं ना होस्ट कर रहा हूँ, इस पे कोई बात नहीं, शाबाश। ये जो है ना WordPress पे मैं करना चाह रहा हूँ। ये कोई सर ये बिजनेस स्टार्ट करना तो इसके बारे में, अच्छा तो अच्छा, फिर ठीक है ठीक इसीलिए है, नहीं मैंने नहीं, अच्छी है। होस्ट कर रहा हूँ। अभी वर्किंग चल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग बाय सर ये बीबी। ब्रांड है ना, ब्रांड बैरियल के नाम से मैंने इसका नाम भी रजिस्टर करवाना है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। कि मैंने आपको रिटर्न कर दिया है, आप देख लो। सर इसमें इशू आप बता रहे थे क्या आ रहा है? नहीं, इशू नहीं है। आपने बस, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी असाइनमेंट में मुझे वो जो इंटरफेस था वो चेंज सर। था, मतलब ये जो इंटरफेस है ये आपका वो नहीं, ये चेंज है। सर ये इसका किसका ना था? पहले मैंने ये सर ये मतलब थीम वही है, ये बस लेकिन मैंने पूछना आहिस्ता से चेंज किया था फिर सारा। आप लोग जा सकते हो और क्विज 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में मुलाकात होती है। हैप्पी न्यू ईयर सर।
सेम टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर आप करें ना, फिर हम लोग क्विज करें सारे आपस में मिलके। आपने अभी क्विज करना है और मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ।